हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। एक गुटखा भौजी के चैनल में किसी ने दी स्ट्राइक। आखिर ऐसा कौन है जो स्ट्राइक पे दे रहा है? गुटखा भौजी का रो रो के इतना बुरा हाल है कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी रो रहे हैं। मेरी मम्मी का चैनल डिलीट हो गया। इतने बिलक बिलक के रो रहे हैं। सच में उनको देखकर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि इतना उनको ख़राब लग रहा है। उनका चैनल डिलीट हो जाएगा 7 दिन के बाद। तो उनको बहुत बुरा हाल है। उनका अभी शॉर्ट वीडियो आया तो देखा तो बहुत ज़्यादा उनका रो रो के हाल है ख़राब। क्योंकि उनकी छोटी बिटिया है, वो भी बहुत रो रही थी, कह रही थी मेरा मम्मी का चैनल डिलीट हो जाएगा, अब मेरा कैसे मतलब क्या होगा। तो चैनल डिलीट करने के किसका पीछे हाथ है? और सब बहुत लोग भर भर के बोल रहे हैं कि शिवानी के ही किसी ने सपोर्टर ने करवाया होगा और शिवानी ही करवाती है। शिवानी क्यों करवाएगी? शिवानी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने गांव वालों के चैनल वो डिलीट करे। और वो उसका इतना काम ही रहता है तो वो अपना काम करती है और बहुत कुछ देखती भी है। तो वो कैसे किसी का चैनल डिलीट करेगी? उसके ही वजह से सभी को पहचान मिली तो वो किसी का चैनल डिलीट करेगी। तो शिवानी के ऊपर ही नाम रखते हैं, पर सच्चाई आ गई सामने किसका है हाथ, वो भी लिपस्टिक वाली भाभी ने खुद ही बताया। लिपस्टिक वाली भाभी ने अपने ब्लॉग में ये बताया था कि किसी ने मेरे चैनल से मेरा अकाउंट लगा लिया, वो भी 20,200 रुपये उन्होंने ले लिए हैं। आपस की बात है, अगर वो ऐसे ही दे देंगे तो हम उनका नाम और कुछ भी नहीं लेंगे, अगर नहीं दिए तो उनका नाम लेंगे। तो यही उसको जिसने ये स्ट्राइक दी तो उस लड़के को इतनी गुस्सा आ गई तो चैनल लिपस्टिक वाली भाभी का उसने स्ट्राइक मार दी। और वो भी 3-3 स्ट्राइक आ गई तो 7 दिन के बाद चैनल डिलीट हो जाता है तो उनका चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इतना वो रो रही थी कि आखिर में किसने किया। तो बाद में पता चला, उनको पैसे पता नहीं चल पाता किसने दी थी, सब शिवानी के ऊपर ही जा रहे थे। शिवानी ऐसा करवाती किसी के अरियारी गांव में चैनल अगर डिलीट हो जाए, स्ट्राइक आ जाए तो सब शिवानी की तरफ ही इशारा आता है। तो आखिर में कैसे पता चला? तो वो रानी की वजह से, रानी को इन्होंने अपनी सारी डिटेल बताई तो रानी ने सारी पूरी डिटेल निकाल के और गुटखा भौजी के व्हाट्सएप पे डाली और उन्होंने पूरी डिटेल बताई डाली। और उन्होंने देखा कि तो अब्दुल नाम का एक लड़का है, उसी ने लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल पर स्ट्राइक दी। तो लिपस्टिक वाली भाभी ने जब उसका नाम देखा, उसकी फ़ोटो देखी तो वो चौंक गई कि हमने इसका नाम लिया तक नहीं था सोशल मीडिया में और इसने मेरे पर स्ट्राइक दे दी। और फिर उसने ये भी तक कह दिया कि अगर मेरा नाम लिया सोशल मीडिया में तो कहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत मतलब धमकी दी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली धमकी दी। तो वो अपने तो वो ज़्यादा वो डर रही हैं कि उसने हमको धमकी दी है, पर वो अब कह रही हैं हम इस धमकी से डरेंगे नहीं, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम जाएंगे, कार्रवाई इसके बारे में करेंगे। और वो भी किसके वजह से इसको आईडी मिली, वो अन्ना नाम की लड़की जो इनके पास आई थी लिपस्टिक वाली भाभी के पास मिलने के लिए। वो जो बिटिया जो थी स्टैंडर्ड लग रही थी, कानपुर की थी, तो उसी के ज़रिया से उस लड़के ने आईडी उनसे मांगी। तो वो लड़की ने आईडी, उसको ये नहीं पता था कि ये आखिर में क्या करने वाला है, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं था। तो उस लड़के ने आईडी ली और फिर बाद में 2 लड़कों ने मिलकर लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल में स्ट्राइक मार दी। और जब सुबह उन्होंने वीडियो अपलोड किया तो अपलोड नहीं हुआ। तभी हम सब लोग सोचते थे, इलेक्शन वाली दीदी लोग भी कह रही थी कि आज लिपस्टिक वाली भाभी का वीडियो नहीं आया, वो सुबह 7 बजे ही डाल देती थी और उनका रोज़ डेली का 7 बजे का था। तो आज उनका वीडियो नहीं आया तो हम लोग सब खुद समझ गए कि कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी उनका वीडियो नहीं आया। अब बाद में ही पता चला कि लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल में किसी ने स्ट्राइक मार दी। उनका इतना रो रो के इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, घर पे खाना तक नहीं बना और सब बच्चे भूखे और बस चैनल की वजह से किसी को मन नहीं लगा खाने पीने का। तो अब उनके जाके चैनल रानी ने ठीक कर दिया है, रानी की वजह से उनका चैनल बच गया। तो रानी का बहुत बहुत धन्यवाद वो देने की, रानी की बिटिया की वजह से मेरा चैनल ठीक हो गया। और रानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और मैनेजर है उनकी, साधना की और सोनम की। तो हो सकता है अब लिपस्टिक वाली भाभी की भी मैनेजर बन जाए। तो लिपस्टिक वाली भाभी के और इनका
पूनम और सोनम और इनका सभी का चैनल रानी ही देखेंगी, जहाँ तक है अंदाज़। इनका लिपस्टिक वाली भाभी का भी चैनल इनके ही देखेंगी। तो उन्होंने वो मतलब बहुत होशियार भी हैं और उन्होंने पूरी डिटेल निकाल के लिपस्टिक वाली भाभी को बता दी कि तुम्हारे चैनल में अब्दुल नाम का लड़का, इसने दी स्ट्राइक। तो सच्चाई आ गई सामने, सब सच्चाई सामने आ गई। खुद लिपस्टिक वाली भाभी ने ही सच्चाई बताई कि इस लड़के ने हमारे चैनल पे स्ट्राइक दी। अब हम पत्रकार को लेकर आएंगे और साथ में मतलब कार्रवाई करेंगे, पत्रकार के सामने सारी बातें होंगी और उस लड़के के मुँह से भी बताएंगे कि आखिर में इसने क्यों की। और 20,200 रुपये उनके अकाउंट में लगा लिए और पैसे भी नहीं दिए। अब वो चुपचाप नहीं बैठेंगी और उसने लड़के ने धमकी भी दे डाली लिपस्टिक वाली भाभी को कि हम तुम्हें हो सही, वो ऐसा बता रही थी। तो धमकी बहुत भयंकर दी है। अब देखो क्या होता है। लिपस्टिक वाली भाभी कह रही हम चुप नहीं बैठेंगे, हम गरीब हैं तो क्या हम चुप रह जाएंगे। और इसने मेरे चैनल में स्ट्राइक मारी है, हमने इसको क्या बिगाड़ा, हमने इसके ऊपर विश्वास किया और इसने मेरा विश्वासघात मेरे साथ किया। हम ये लल्ला लल्ला कहते थे और इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। तो लिपस्टिक वाली भाभी इस धोखे से अनजान थी और उसने धोखा दे दिया, उन्हें उनका चैनल ही पूरा ले डाला। और बाद में पता चला कि इस लड़के ने लिया। तो लिपस्टिक वाली भाभी के पैरों तलों ज़मीन खिसक गई कि हम इस लड़के पे बहुत विश्वास करते थे। और वो उस दिन सैटरडे वाले दिन इसी लड़के से बात करने गई। उनके गांव का ही लड़का है पर वो वहाँ पे बैठता भी दोनों साइड में। तो वहीं पे जिन्होंने बात की और अकाउंट की बात हुई। अकाउंट में उसने 20,200 रुपये इनकी दूसरी सैलरी आई थी और उस लड़के ने अपने में ट्रांसफ़र करवा ली। तो इसी वजह से इनकी अनबन हो गई इस लड़के से। और लड़का ने धमकी तक दी कि मेरा नाम सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं लाना है, अगर तुमने सोशल मीडिया में मेरा नाम लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते, ऐसी धमकी दी। तो ऐसे धमकी देने से अब उनके उस लड़के के ऊपर होगी कार्रवाई। गुटखा भौजी ने कहा हम अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इसके जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। ये तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को कौन क्या देगा। तो गुटखा वाली भौजी ने बिल्कुल सही बोला है, अगर धमकी कोई दे रहा है तो उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये इसी वजह से गुटखा भौजी बहुत परेशान थी। उन्होंने बोला कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, हमारा दूसरी सैलरी भी आई थी और दूसरी सैलरी भी इसने लड़के ने रख ली और हमने इसका कुछ भी नहीं कहा। बस यही कहा था कि मतलब चैनल मैंने गलत 500 रुपये उन्होंने दिए थे, 3,000 रुपये रह गए थे। तो 3,000 रुपये नहीं दे पाए तो उसने पूरे 20,200 रुपये रख लिए। तो वो भी इसने गलत किया। गुटखा भौजी के साथ बहुत बड़ा हुआ धोखा और चैनल इसने डिलीट किया। और 7 दिन के बाद अगर उनका चैनल डिलीट हो जाता तो उनकी करे कराए पे पानी फिर जाता। उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी शिवानी की वजह से उनको इतना सभी लोग जानते, इनको कोई नहीं जानता था कि आखिर में है कौन, लिपस्टिक वाली भाभी कौन है और कहाँ की रहती हैं। पर शिवानी की वजह से इनको सभी लोग जानने लगे, शिवानी की वजह से इनकी पहचान मिली थी। पर अब वो मेहनत कर रही हैं तो मेहनत का फल उनको मिलेगा। पर उनका चैनल जो डिलीट किया इस लड़के ने, तो वो अब चुप नहीं बैठेंगी, इस लड़के के लिए कार्रवाई ज़रूर वो करेंगी। अब देखो लिपस्टिक वाली भाभी पत्रकार को लेकर आएंगी तब उसके सामने ही सारी बातें होंगी, आखिर में क्या वो बोलता है। आप लोगों को अगर मैं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जाएंगे, तब के लिए बाय बाय।